नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन.न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। रूस ने मिसाइल से यूक्रेन का एयरपोर्ट तबाह किया। पोप फ्रांसिस बोले, खून और आंसू की नदियां बहाना बंद करो। यूक्रेन पर हमले के 11वें दिन रूस ने विनित्सिया शहर पर सबसे बड़ा हमला किया है। मिसाइल अटैक में यहाँ का एयरपोर्ट तबाह हो गया। रेड क्रॉस की इंटरनेशनल कमेटी ने बताया कि मारियोपोल में 2 लाख लोग फंसे हुए हैं। ये सभी डर के माहौल में जी रहे हैं। बमबारी की वजह से इन्हें निकालना नहीं जा सका। इस बीच पोप फ्रांसिस ने दोनों देशों से कहा कि अब बहुत हुआ, आप खून और आंसू की नदियां बहाना बंद करें। महिला वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को लगातार चौथी बार हराया। भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के पहले मैच में 107 रन से हरा दिया। पाकिस्तान को जीत के लिए 245 रन बनाने थे, लेकिन पूरी टीम 137 रन ही बना सकी। भारत की राजेश्वरी गायकवाड़ ने 4 विकेट लिए। बैटिंग में पूजा वस्त्रकार ने 67, स्नेहा राणा ने 53 और स्मृति मांधाना ने 52 रन बनाए। सीबीआई ने को-लोकेशन घोटाले में एनएससी की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को गिरफ्तार किया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण को रविवार को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि रामकृष्ण को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया और उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। बाद में उन्हें सीबीआई मुख्यालय में रखा जाएगा। बीएसएफ हेडक्वार्टर अमृतसर में अंधाधुंध गोलीबारी, जवान ने 4 साथियों की हत्या करके सुसाइड किया। ड्यूटी को लेकर बना विवाद फायरिंग की वजह। पंजाब के अमृतसर जिले में बीएसएफ हेडक्वार्टर में रविवार सुबह एक जवान ने मेस में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। फायरिंग में 4 जवानों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। वही फायरिंग करने वाले जवान ने बाद में खुद को गोली मार ली। अस्पताल ले जाते हुए उसकी भी मौत हो गई। फायरिंग करने वाले जवान की पहचान बटालियन 144 के कांस्टेबल सत्यप्पा एसके के रूप में हुई है। फिलिस्तीन में भारतीय एम्बेसडर मुकुल आर्य का निधन, हेडक्वार्टर में मिला शव। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने बताया बेहतरीन अवसर। फिलिस्तीन दूतावास में भारतीय राजदूत मुकुल आर्य का निधन हो गया। आर्य का शव रमल्ला में दूतावास के हेडक्वार्टर में मिला। फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय ने आर्य के निधन की जानकारी दी। मौत की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्य की मौत पर दुख जताते हुए उन्हें बेहतरीन अवसर बताया। गुजरात में कांग्रेसी नेता के बेटे की शादी में नॉनवेज खाने से 3000 की आबादी वाला आधा गांव फूड पॉइजनिंग की चपेट में आ गया। महसाना जिले के सवाला गांव में 1200 से ज़्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। इन सभी लोगों ने शुक्रवार रात को गांव के कांग्रेसी नेता वजीर खान के बेटे शाहरुख की शादी में नॉनवेज खाया था। खाना खाने के कुछ समय बाद ही लोगों को उल्टी दस्त होने लगी और देखते ही देखते अस्पतालों में लाइन लग गई। पश्चिम रेलवे सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल टिकट पर यात्रा शुरू। 4 माह की एडवांस बुकिंग वाली ट्रेनों में 1 जुलाई के बाद मिलेगा लाभ। 2 वर्ष के बाद मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल टिकट पर यात्रा शुरू कर दी गई है। कोरोना के कारण मार्च 2020 से ट्रेनों में जनरल टिकट पर यात्रा बंद कर दी गई थी। जनरल टिकट पर यात्रा 1 मार्च से ही चालू कर दी गई है, लेकिन जिन ट्रेनों के सेकंड सीटिंग कोच की एडवांस बुकिंग अगले 4 महीनों के लिए हो चुकी है, उनमें 1 जुलाई के बाद से जनरल यात्रा शुरू हो सकेगी। एसबीआई कस्टमर को आ रहे फ्रॉड कॉल्स भूल कर भी ना करे यह काम, वरना खाली हो जाएगा अकाउंट। प्रिय ग्राहक, आपका एसबीआई अकाउंट केवाईसी के लिए निलंबित कर दिया गया है। कृपया इस लिंक पर क्लिक करें, अपना केवाईसी 10 मिनट पर पूरा करें। अगर आपके पास यह एसएमएस किसी भी नंबर से प्राप्त हुआ है तो यह एक केवाईसी फ्रॉड है। कृपया करके इसके जाल में ना फंसे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 31 मार्च से 90,000 रुपये बढ़कर आएगी सैलरी। सरकार मार्च महीने में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। जनवरी 2022 से बढ़े हुए डीए का ऐलान किया जा सकता है। दिसंबर एआईसीपीआई की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सरकार महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा कर सकती है। कर्मचारियों को होली का गिफ्ट के रूप में सैलरी बढ़ाकर दे सकती है। इसका फायदा देश के 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मिलेगा। देश में कोरोना संक्रमण के 4362 नए मामले। पिछले 24 घंटों में 66 मरीजों ने गंवाई जान। देश में कोरोना संक्रमण के मामले अब काफ़ी कम हो गए हैं। तीसरी लहर के आने से बिगड़ी स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। देश भर में आज संक्रमण के 4362 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 66 मरीजों की मौत हो गई।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीज घटकर 54,000 रह गए हैं। रूस का दावा, यूक्रेन में 2037 मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को किया ध्वस्त, 66 एयरक्राफ्ट गिराए। रूसी हमलों से यूक्रेन पस्त हो चुका है, लेकिन वह अभी भी अपना दम दिखाने में पीछे नहीं हट रहा। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनावेंशव का कहना है कि यूक्रेन में 2037 मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने ध्वस्त किया है। उसके साथ ही 71 कमांड पोस्ट, संचार केंद्रों को बर्बाद कर दिया है। 61 रडार स्टेशनों को टारगेट बनाया गया है। 98 S-300 बुक M1 ओसा वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त किया गया है। जीएसटी के टैक्स स्लैब में बड़ा फेरबदल, सरकार 5% वाले स्लैब को बढ़ाकर करेगी 8%, छूट में भी होगी कटौती। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता के लिए एक और बुरी खबर है। सरकार जीएसटी की सबसे कम स्लैब पर टैक्स की दर को बढ़ा सकती है। जीएसटी परिषद अपनी अगली बैठक में सबसे कम टैक्स स्लैब को 5% से बढ़ाकर 8% कर सकती है। बताया जा रहा है कि राज्य के वित्त मंत्रियों का एक पैनल इस महीने के अंत तक अपनी रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंप सकती है। इसमें सबसे कम स्लैब को बढ़ाने के समेत राजस्व बढ़ाने की विभिन्न प्रस्ताव किए गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे घमासान युद्ध के चलते बीते एक सप्ताह में सोने के दाम में भी तेजी। पीली धातु की कीमत में ताजा बढ़ोतरी रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण ही हो रही है। भारत में सोने की कीमत की बात की जाए तो 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 48,400 रुपये है और 24 कैरेट के लिए 52,800 रुपये चल रही है। सोने की दरें काफ़ी हद तक 2 दिनों से स्थिर बनी हुई है। 15,000 लोगों की यूक्रेन से वापसी, अब सुमी में फंसे भारतीयों को जल्द निकाला जाएगा। रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच भारत के कई लोग युद्ध स्थल पर फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया है। इस ऑपरेशन के तहत भारत के 15,920 छात्रों नागरिकों को वापस निकाला गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया, हमने 76,000 उड़ानों के माध्यम से 15,920 से अधिक छात्रों को सफलतापूर्वक निकाला है। श्रीनगर में आतंकियों ने किया सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला, एक की हुई मौत, 34 घायल। श्रीनगर के हरि सिंह हाई स्ट्रीट बाजार में रविवार को आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला किया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक पुलिसकर्मी समेत 34 लोग घायल हो गए हैं। गुजरात में 37 डिग्री तापमान के साथ छूटेंगे पसीने, जाने कब है बारिश की संभावना। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार गर्मी के सीजन में अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहेगा। वहीं मार्च से मई महीने के दौरान हीट वेव यानी गर्मी की लहर चलेगी। दूसरी तरफ गुजरात में वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो ज़्यादातर शहरों में संतोषजनक से लेकर मध्यम श्रेणी देखने को मिल रही है। 8 से 9 मार्च पानी की छींटें पड़ने की संभावना है। रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते कच्चे तेल का दाम $139 प्रति बैरल पार, 2008 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर। कच्चे तेल के दाम 2008 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर जा पहुंचे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दामों $139 प्रति बैरल के रिकॉर्ड लेवल पर जा पहुंचे हैं। 2008 में कच्चे तेल की दाम ने $147 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर को छुआ था। 14 साल के उच्चतम स्तर पर कच्चे तेल के दाम वैश्विक बाजारों में ईरानी कच्चे तेल की संभावित सप्लाई में देरी के कारण तेल की कीमतें 2008 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर जा पहुंची है। यूपी के सियासी रंग के आज अंतिम जंग, काशी में अग्नि परीक्षा, 9 जिलों की 54 सीटों पर होगी वोटिंग। 7वें चरण की 54 सीटों में से 11 अनुसूचित जाति के लिए और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पूर्ववर्ती 6 चरणों में 349 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो चुका है। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को हुआ था और 10 मार्च को मतगणना होगी। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था मैगजीन.न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। સંસ્કારોનું સિંચન કરતું પારિવારિક મેગેઝિન એટલે આસ્થા ગુજરાતી મેગેઝિન એન્ડ ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ. આસ્થા સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ. વધારે માહિતી માટે વિઝિટ aasthamagazine.news.